नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को नमस्कार। जुड़ चुके हैं हम आपके साथ में एनसीईआरटी बुक राजस्थान बोर्ड अजमेर कक्षा 10th का। आज जो टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्याएं, मैथमेटिक की जो बुक है उसका पहला टॉपिक, जो पहला अध्याय है, उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें उनका सॉल्यूशन करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है। वास्तविक संख्याओं का कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एक विधि है न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसके माध्यम से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखो दोस्तों, मैं आपको पहले कुछ बातें बता देता हूँ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है मैसेफे। क्या निकालना है हमें, मैसेफे। अर्थात वह है जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है, जब वो ये कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका एचसीएफ निकालना पड़ता है। छोटी छोटी संख्या निकालनी पड़ती है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, और जिस संख्या का सभी संख्याओं में क्या चला जाए, भाग चला जाए। जैसे 135 और 225 के बीच में ऐसी संख्या आएगी दोस्तों जिसका इन दोनों के अंदर आसानी से क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से हमें निकालना है एचसीएफ। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है हमारे पास में 135 और 225। तो हम पहला उठाते हैं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। पहले देखिए इनमें बड़ी संख्या कौन सी, 225 है। उस तरफ क्या चला जाएगा, तीर का निशान। 135 क्या है, छोटी संख्या है। 135 क्या है, छोटी संख्या है। हमें करना क्या है, देखिए इसके बाद में हमें ये करना है, भाग लगाना स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों। किस तरह से, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, भाजक या भाज्य या भागफल, और इसके बटे में जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हमें ज्ञात होना। अब इनमें देखो हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। जैसे तो भाज्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाजक को भागफल से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, और प्लस में क्या करना पड़ेगा, शेषफल को जोड़ना पड़ेगा। शेषफल को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट सूत्र है, क्योंकि न्यूक्लिड विभाजक जो एल्गोरिथम जो प्रमेय है उसके अंदर यही सूत्र लगेगा बार बार। तो देखिए 225 में 135 के बीच में हम निकालते हैं, तो यहाँ निकाल लेते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है, 225। बड़ी संख्या को क्या मानेंगे, भाज्य। भाजक मतलब भाग हमेशा छोटी संख्या का लगता है। 135 से भाग लगाएंगे, लगाइए भाग। एक बार भाग गया, कितना आ गया दोस्तों, 135। शेष कितना बच गया, यहाँ 19 शेष बच गया। कितना बच गया, 19, 90 बच गया। अगर यहाँ शेष मान लीजिए 135 से अधिक आता तो हम ये समझ लेते कि भाग और जाएगा। अब संख्या क्या हो गई, 135 से कम हो गई, 90। तो अब हम 90 के अंदर 135 का भाग नहीं लगा सकते। अब यहीं से हम क्या लगा लेंगे, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लगाएंगे। तो न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम प्रमेय से क्या करना है, देखो यही सूत्र लगाना। भाज्य या भाज्य कितना हो गया, 225। भाजक गुणा भागफल, तो भाजक 135 या भागफल देखो 1 प्लस का शेषफल कितना, 90। यहाँ शेषफल कितना है, 90 है। इसको जब तक गैर नहीं छोड़ना, जब तक हमारे पास में रिमाइंडर कितना ना आ जाए, 0 ना आ जाए।
अर्थात हमारे पास में शेषफल कितना ना आ जाए 0, अर्थात ये आगे वाली संख्या और ये दोनों संख्या LHS बराबर RHS ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ रिमाइंडर क्या होगा 0 नहीं है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया। यहाँ पर कितना आएगा, जब तक यहाँ पर शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हमें इसकी गैल नहीं छोड़नी है, क्वेश्चन की इसके पीछे पड़ा रहना है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं यहीं से। अब ये संख्या उतारते हैं 135, भाग लगाया हमने, एक बार गया 90 एकम 90, कितना बच गया 45। 45 90 से छोटी संख्या है। ठीक है, तो दोबारा से हम क्या लगाते हैं, एल्गोरिथम फिर में लगाते हैं, लगाइए। यहाँ कितना निकालना है 135, या भाजक कितना है, फिलहाल 135 है। यहाँ कितना था 225, तो 135 बराबर 90 को कितने से 1 से गुणा, क्योंकि भाजक कितना 90, भागफल कितना 1, तो 90 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना 45, लेकिन यहाँ भी रिमाइंडर कितना नहीं आया 0 नहीं आया, तो नॉट इक्वल बराबर रिमाइंडर 0। अब फिर भाग लगाते हैं, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है HCF निकालना है। यहाँ 90, जिस संख्या से पहले भाग लगाते आ रहे हैं उस संख्या को नीचे उतारेंगे। यहाँ भाग लगाया 2 से गए, 45 दूनी 90, यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों 0, यहाँ कितना आ गया 0। फिर लिखते हैं हम यहीं पे, यहाँ कितना है 90 है, तो 90 बराबर, यहाँ भाजक कितना 45, भागफल कितना 2, 45 गुणा 2, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 प्लस में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, R बराबर कितना आ गया 0। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियर विभाजक एल्गोरिथम फिर में लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, इन दोनों के बीच में HCF निकालना था। क्या निकालना था, दोनों के बीच में HCF। इतना काम तो हमें करना ही करना है, इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, इसमें भी और इसमें, तीनों प्रश्नों के अंदर इसी प्रकार से करना है। बस ध्यान ये रखना है कि ये संख्या अगर छोटी है तो भाग नहीं जाएगा, फिर दोबारा से भाग लगाना पड़ेगा। ऊपर से क्या करना पड़ेगा, हमको भाजक को भाज्य बनाना पड़ेगा। ठीक है, और भाग लगाते हुए चले जाएंगे। तो अब हमें निकालना था 135 व 225 का HCF, मतलब इन दोनों की छोटी छोटी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसका भाग लगाने पर क्या आ जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। देखो इसमें 135 से 135 में भाग लगाएं तो एक बार ही जाएगा, लेकिन 225 में नहीं जाएगा। 90 से भाग लगाएं तो भी नहीं जाएगा। यहाँ 45 से अगर इन दोनों संख्याओं में भाग लगाया जाए, वही संख्या उठा सकते हैं जो हमारे पास में क्वेश्चन में दी गई हो, फालतू संख्याएं नहीं उठानी है हमें। ठीक है, ऑप्शन का कोई क्वेश्चन है नहीं हमारे पास में, ऑप्शन का हो तब तो हम और भी संख्या अदर संख्याएँ उठा सकते हैं। 135 व 225 का HCF यहाँ कितना आया है 45 है, तो आंसर भी कितना आ जाएगा हमारे पास में 45। कितना आ जाएगा दोस्तों 45। इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें निकालना है। इसी प्रकार से इसी का हम क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया हमारे सामने। ये दिया गया है 196 और 38,220 का क्या दिया गया है, देखिए 196 और 38,220 का HCF हमें निकालना है। तो काम क्या करना है, वही काम करना है। 38,220 संख्या ज़्यादा है 196 से। ठीक है, हमें क्या करना है, भाग लगाना है। 38,220 में 196 का भाग लगाएं तो ये जाएगा 195 बार। पूरा पूरा भाग जा रहा है, क्या हो रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। एक बार लगाएं तो 196, इस तरह से अगर पूरा भाग लगाएं तो 38,220 टोटल, मतलब कि रिमाइंडर कितना बच रहा है 0 बच रहा है। इस तरह से अगर सीधा भाग जा रहा है, डायरेक्ट भाग जा रहा है, तो उसमें हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट भाग भी लगा लेंगे। सीधा सीधा जब 196 को 195 से गुणा करते हैं तो 38,220 आता है। तो हमें क्या करना है, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
से 196 गुणा 195 प्लस का रिमाइंडर कितना 0 और कितना आना चाहिए 38,220। तो यहाँ हम लिखेंगे रिमाइंडर बराबर 0, क्योंकि r बराबर सीधा 0 आ रहा है। अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना हो जाएगा 196। कितना हो जाएगा 196। तो दोस्तों इस तरह से अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन निकलता है तो आप उसको निकालिए। अब इसी का देखिए तीसरा पार्ट, जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया पहले का, इसी प्रकार तीसरा पार्ट है सेम। तीसरा क्या दिया गया है, तीसरा दिया गया है हमें तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। अब इनमें बड़ी संख्या 867, 255 क्या हो गई छोटी संख्या, भाग लगाते हैं। 867 में भाग लगाएंगे 255 का, तो ये भाग गया 3 बार, 3 बार भाग लगाते तो ये आता है 765। यहाँ शेषफल कितना 102। अब ये 102 है, क्योंकि सीधा अगर हम भाग लगाएं तो 867 आता ही नहीं। जब 867 सीधा सीधा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हम नहीं समझेंगे ये 0 रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर कितना है 255 से छोटा आना चाहिए। तो छोटा आ रहा है तो हम लगा देंगे नीचे न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रमेय से। तो हमें निकालना कितना है 867, या भाजक कितना है, या भाजक है 255, भागफल कितना 3, रिमाइंडर कितना है 102, लेकिन यहाँ r बराबर कितना नहीं आया 0 नहीं आया, नहीं आया। ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद हम दोबारा भाग लगाते हैं, 255 उतारते हैं, भाग लगाया कितने बार गया 2 बार, कितना आया 204, शेषफल कितना बच गया 51। अब 51 देखो 102 से 51 छोटी संख्या है, तो फिर दोबारा निकालते हैं 255 क्या है हमारे पास में भाजक हो गया, भाजक कितना होगा 102 गुणा 2 प्लस का 51, लेकिन यहाँ भी रिमाइंडर कितना है 0 नहीं है। फिर भाग लगाते हैं 102 से, 2 बार भाग गया, यहाँ क्या आ गया रिमाइंडर 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हमें गैल नहीं छोड़ना है। तो अब हम क्या करेंगे नीचे फिर लिखेंगे 102 के ऊपर हमने निकाला है, तो 51 गुणा 2 प्लस का 0, यहाँ लिखेंगे r बराबर कितना आ गया 0। अतः उत्तर आ चुके हैं हमारे पास में 867 और 255 का HCF बराबर कितना होगा 51 होगा, जो लास्ट में क्या कर देगा संख्या का 0 ला देगा। जो संख्या को 0 ला देगा वो ही क्या होगा हमारे पास में रिमाइंडर। तो दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ गया होगा इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे हमारे पास में रिमाइंडर और कैसे हमें न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लगानी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। ये सूत्र जरूरी है याद करना, इन चीज़ों का हमें नॉलेज होना चाहिए। भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल शेषफल क्या होता है, तभी हम न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से दिया गया है। क्या दिया गया है देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यों कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्यों क्या दिया गया, एक धनात्मक पूर्णांक दिया गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को कैसे निकालना देखिए। उत्तर
माना कि ए एक धनात्मक या विषम दिया गया है तो विषम ही मान लेंगे, विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक। तथा b बराबर, या 6 6 6 6 सब 6 दिए गए तो हम b बराबर कितना मान लेते हैं? 6 मान लेते हैं। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। आगे वाली संख्या से मतलब है, पीछे वाली से कोई मतलब नहीं है। तो हमने कितना मान लिया? 6 मान लिया। यहाँ 3 देता तो हम 3 मान लेते, यहाँ 9 मिलता तो 9 मान लेते, यहाँ 2 मिलता तो 2 मान लेते। इस तरह से हमें मानना पड़ेगा। अब हमने न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लगानी है। प्रेमे से हमने मान लीजिए कि 6 से हमने किसी संख्या में क्या किया? भाग लगाया। तो यहाँ क्यों बचता है? और रिमाइंडर कितना आता है? 0। रिमाइंडर कितना आता है? 0। जब मैं a बराबर 12 रखूँ तो 12 एकम 12 1 आएगा। ठीक है। जब मैं a के स्थान पर 13 रखूँ तो यहाँ कितना आएगा? 1 बचेगा। यहाँ भाग 2 भरी जाएगा। मतलब कि a बराबर कोई भी एक संख्या रखने पर 6 रखूँ, 7 रखूँ, 8 रखूँ, इस तरह से रखने पर तो रिमाइंडर हमारे पास में r बराबर 0 1 2 3 के रूप में मिलते हैं, रूप में मिलेंगे। आया होगा दोस्तों? समझ में नहीं आया? देखिए यहाँ 7 रखा, हमने 6 रखा तो 6 एकम 6 एक बार भाग गया। यहाँ जब हमने 6 रखा तो एक बार भाग गया, यहाँ 0 बच गया। जब हमने यहाँ पर 7 रखा तो यहाँ कितना बच गया? 1। जब हमने 8 रखा तो यहाँ कितना बच गया? 2। भाग तो कितने बार जा रहा है? 1 बार ही जा रहा है। उसी प्रकार से रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 1 2 3 4 अनंत तो नहीं हो सकता, लेकिन 5 तक की एक संख्याएं हो सकती है, क्योंकि संख्या लास्ट 6 है तो 6 से बड़ी संख्या हो नहीं सकती, 5 तक हो सकता है। कितने तक हो सकता है? लास्ट 5 तक हो सकता है। ठीक है। अब हमें करना क्या है? हमें लिखना है माना कि ए क्या है? संख्याएं। ए संख्याएं थी, कोई भी संख्या 6 7 8 या 12 13 14 15 जो भी है मान सकते हैं। अतः 6 क्यों? अब रिमाइंडर के स्थान पर मैं r रखूं तो 6 क्यों प्लस में 0, 6 क्यों प्लस में 1, 6 क्यों प्लस में 2, 6 क्यों प्लस में 3, 6 क्यों प्लस में 4, 6 क्यों प्लस में 5 के रूप में समीकरण हो सकती है, हो सकती है। भाई जब मैं ये एक नई समीकरण बना लूँगा, ये वाली 6 क्यों प्लस आर, तो आर के स्थान पर मैं 0 1 2 3 4 5 जितना रखता जाऊँगा उतना जुड़ता जाएगा। तो ये हमारे पास में बन जाएगी 6 क्यों प्लस 1 ही रहेगी, 6 क्यों प्लस 2, 6 क्यों प्लस 3, 6 क्यों प्लस 4 और 6 क्यों प्लस 5। लास्ट संख्या इतनी होगी क्योंकि 6 क्यों प्लस 6 तो हो ही नहीं सकती, 6 तो रिमाइंडर आएगा नहीं, 6 रिमाइंडर आ जाएगा तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि 0 ही आया। ठीक है। अब हमें करना क्या है? इसमें पूछा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, विषम पूर्णांक संख्या, देखो ये संख्या 6 क्यों प्लस 2, 6 क्यों प्लस 4 और एक ये संख्या 6 क्यों, ये 2 से विभाज्य है और जिस संख्या में 2 का भाग जाता है वो विषम संख्या हो ही नहीं सकती। तो अतः ये तो हो ही नहीं सकती, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या
संख्या है तो फिर कौन सी है, 6q+1 है, 6q+3 है और 6q+5 है। 6q+ क्या है, 5 है। यही हमारे पास में क्या है, आंसर है दोस्तों। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमने मान लिया कि ए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, विषम पूर्णांक संख्या है। हमने बी बराबर क्या मान लिया, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे 6 यहाँ आगे 2 मिले या 3 मिले 4 मिले तो उसको बी बराबर मान लेना है, ठीक है। उसके बाद में हमने एक विभाजन विधि लगाई, एल्गोरिथम विभाजन विधि, जिसके अंदर रिमाइंडर हमने कोई संख्याएं रखी 1 के समान, 7 8 6 5 3 जो भी है 10 12 13, तो उसमें रिमाइंडर 0 से लेकर 5 तक, क्योंकि संख्या बड़ी कितनी है 6, तो 6 से छोटे छोटे रिमाइंडर होंगे, 6 से कम, 1 0 से लेकर 5 तक हो सकते हैं। इस तरह से हमने 6q+r रिमाइंडर को जोड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 6 तो हो गया भाज्य, ये भाज्य हो गया, ये हो गया भाज्य गुणा भागफल प्लस में शेषफल, एक समीकरण बनी। समीकरण क्या बनी हमारे पास में कि भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। तो यहाँ भाजक कितना 6, भागफल कितना q, शेषफल कितना r। तो ये समीकरण हमने यहाँ डिपॉजिट की इस तरह से। अब r के स्थान पर जो रिमाइंडर बचा हुआ था उनको हम रखते हुए चले गए। यहाँ 6q में 2 का भाग जा रहा है 3q, 6q+2 में भी 2 का भाग जा रहा है, 6q+ में 4 में भाग जा रहा है, लेकिन 6q+3 में, क्योंकि 6q में चला जाएगा लेकिन 3 में नहीं जाएगा, फिर 5 में नहीं जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया, विषम पूर्णांक संख्या। तो विषम संख्या वे होती जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या जो हो सकती है 6q+1, 6q+3, 6q+5 हो सकती है। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके और 5 तक के जो क्वेश्चन है उसको समझाते हुए, ठीक है। इतना आपको आसानी से समझ में आया होगा। इसके बाद में लगातार हमारी वीडियो आपके पास में पहुंच रही है। चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे हम आप तक पहुँचें, आसानी से क्वेश्चनों को सरल बनाएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे को।